हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। एक सलवार की कटिंग्स दिखा रही हूँ मैं आपको। तो हमने फैब्रिक को उल्टा डबल फोल्ड करना है और फिर एक ही सीधी लाइन बनानी है। मैं बिल्कुल इजी मेथड के साथ में आपको सलवार स्टिच करना बताऊंगी। और हमने ये जो ऊपर वाला फैब्रिक है इसको अच्छे से मार्जिन करके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ करके और फिर इसकी कटिंग करनी है। डन। ओके, अब हम इसकी लंबाई देखते हैं। लंबाई जो सलवार की है वो है 37.5। 38 इंच भी हम रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 38 इंच। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो प्लेट्स निकालनी है, इसमें कम कपड़े में भी काफी घेर वाली सलवार बन जाती है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से हमने मेजर टेप को यहाँ से सेट करना है, यहाँ से। और फिर हम देखेंगे 37 के अंदर हम 9 इंच का रखेंगे, 9.5 का। तो 38 के अंदर अगर आप 38 के पल्ले हम इसको क्लियरली 38 है, तो इसके अंदर हम 6 इंच की अगर बेल्ट लगाते हैं, 6 इंच की, तो फिर हम 32। लेकिन मैं इसके अंदर हमारा 1 से 1.5 इंच सिलाई में चला जाएगा, तो हम इसको 34.5 रखेंगे। यहाँ से 34 पे एक मार्क किया और इस साइड से भी 34 पे 1.5 पे हम दूसरा मार्क करेंगे और स्केल से हम ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं स्टिचिंग के अंदर, और जिससे जो हमारी जो सिलाई है वो अच्छे से नहीं निकल पाती। और फिर सब लोगों की यही मतलब कम डिमांड होती है कि हमारा जो फैब्रिक है वो खराब हो गया, अच्छे से नहीं सिल पाया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से ये सामने की जो प्लेट्स है वो निकल गई। अब मैं इसको बीच में से स्टिच करके और निकाल के फिर अब हम इसकी कलियां निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड लेना है और उसके बाद हमने देखो 37.5, हम इसको 38 रेडी करेंगे। तो अब हमने जो कलियां निकालनी है उसके अंदर जो आसन का मार्जिन है हम उसको ऐड करके और फिर निशान लगाएंगे। तो आसन के मार्जिन के लिए आप 34.5 इंच हमारा स्टिच में जाएगा, उसके अंदर 34.5। तो उसके अंदर अगर आप मैं 9.5 का रखूंगी, तो हम यहाँ 43.5 का रखेंगे। 43.5 पे इधर एक निशान लगाना है आपने, और फिर 43.5 पे ये निशान एक यहाँ पे लगाना है। और फिर आपको क्या करना है, स्केल से दोनों जो निशान आपने लगाए हैं सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम इसकी आसन की मार्किंग करेंगे। आसन की मार्किंग के लिए एक आसन की साइड एक उधर की साइड हमें क्रॉस में लगाना है। तो 9.5 पे एक निशान यहाँ लगा है। 1/2 इंच हमारा स्टिच में जाएगा, तो उसके अंदर थोड़ा सा कवर हो जाएगा, और ये 1.5 पे हम ये एक डॉट लगाएंगे। आई होप आपको दिख रहा होगा। उसके बाद हम इधर से भी 9.5 पे एक ये निशान लगाएंगे और 1.5 इंच पे इस साइड, और ये हम एक निशान लगा देंगे। उसके बाद हमें स्केल से इस तरीके से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। क्रॉस में, तो ये हमारी कलियां निकल गई है। आपको आई होप निशान दिख रहा होगा। तो क्रॉस एरिया के अंदर ये निशान लगाना है और इस साइड भी। और फिर हम धीरे धीरे कलियां निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें इस कट को इस तरीके से, यहाँ से ये डबल फोल्ड है तो इसको फैब्रिक को इस तरीके से कट करना है। इसमें हमारा फैब्रिक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, और हमारा जो सलवार है वो अच्छे से 4 फोल्ड की जो कलियां हैं वो अच्छे से निकल के आती है, और हमारी सलवार का जो वॉल्यूम है वो भी काफी हैवी हो जाती है। धीरे धीरे हमें कट करना है।
और फिर हम 1.5 इंच पे ये हमारी 2 कलियां इधर से निकल गई। उसके बाद हमें यहाँ से बीच में इधर से कटिंग, ये धीरे धीरे हम स्लोली स्लोली इधर से कट करेंगे। और फिर हम यहाँ से ये हमारी 4 कलियां रेडी है सलवार की। और उसके बाद अब मैं इसमें से बेल्ट और निकालेंगे हम। बेल्ट के लिए ये देखिए थोड़ा सा फैब्रिक है, हम कुर्ती में से भी अटैच कर लेंगे, कुर्ती में से निकाल लेंगे यहाँ से। जितना हो सके हम उतना बेल्ट के लिए फैब्रिक निकालेंगे। और फिर हम जो इसका कुर्ती है और फिर कुर्ती में से फैब्रिक निकाल के बेल्ट निकाल लेंगे। ये है 21। तो हमें जो कमर एरिया के हिसाब से जो कुर्ती के अंदर देना है, हम सलवार का रखेंगे 26 पे और इसके अंदर हम कुर्ती का अटैच कर देंगे। और यहाँ से 9, ये मुझे ये वाला फैब्रिक निकाल के और फिर बेल्ट लगानी है, तो हम इसको कुर्ती में से निकालेंगे। और ये सलवार काफ़ी वॉल्यूम जो है इसकी काफ़ी हाई रहेगी। तो इसी तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी स्टिचिंग के मेथड्स बताती रहूँगी। उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि सीखने के लिए में कोई जल्दबाजी नहीं होती। आप चाहो कि आप एक दिन में ही या फिर छोटी छोटी वीडियोस के साथ में सीख लो, उसमें आपका टाइम बचेगा, लेकिन नहीं, वो मेथड ही गलत है। आपको धीरे धीरे प्रॉपर तरीके से सीखना है, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, धीरे धीरे सीखना होगा, स्टेप समझने होंगे कि कहाँ पे क्या पॉइंट बनते हैं, कहाँ पे आपकी सिलाई में दिक्कत आ रही है, आपकी फिनिशिंग क्लियर क्यों नहीं आ रही है, आपकी जो भी दिक्कतें हो रही है स्टिचिंग के अंदर वो क्यों आ रही है, कटिंग में कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जो भी मैं वीडियोस डालूं आपको वो आप तक पहुंचती रहे। मैं आपको धीरे धीरे बेसिक से ही सिखाऊंगी, क्योंकि मैं एकदम से जंप के साथ में आपको नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि उसके अंदर फ़ायदा मेरा हो जाएगा लेकिन मेरे व्यूवर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं जो भी स्टेप बाय स्टेप वीडियोस डालती रहूँगी वो आप तक पहुँचती रहेगी, धीरे धीरे आपके पॉइंट्स भी क्लियर होते रहेंगे। फिर धीरे धीरे मैं आपके साथ स्टिचिंग के वीडियोस भी शेयर करूँगी, फिर ब्लाउज और लहंगे जो भी है वुमेन्स आउटफिट हम सारे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसी तरीके से बने रहिए और आपको नई नई जानकारी के साथ मैं आपको समझाती रहूँगी। थैंक यू।